हेलो, कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, चलिए ठीक रहना चाहिए। लॉकडाउन में अपने आप को सेफ्टी बरतें। आज स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। चलिए आइए देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन अच्छा बनता है, तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये एसएससी पूछ लेता है इस टॉपिक से कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। मेरे प्यारे साथियों, बाई यानी हम कह सकते हैं बाई मीन्स क्या होता है? टू। कोई दिक्कत? बाई मीन्स क्या होता है? टू। कहने का मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट का यूज होता होगा? 2। यानी नाम से हमको पता चल रहा है कि कितने डिजिट का यूज होता होगा? 2। आगे जानते हैं। इसमें यूज होता है ओनली 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत? वो जो 2 डिजिट है वो कौन कौन है? एक 0 है और एक 1। यही 2 डिजिट है खूबसूरती के साथ। 0 और 1 यही 2 डिजिट है बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ना। इसका बेस हमेशा 2 होता है। क्या यहाँ पर कोई डिजिट लिखा हुआ है यानी 0 1 0 1, और बेस किस रूप में लिखा होगा? इस रूप में 2। ये कैसे लिखा होगा हम समझते हैं पहले इसको। मान लीजिए कि 1 0 1 अगर ये दिया हुआ और बेस 2 दिया है तो आप क्या समझिएगा कि ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। उसी प्रकार 1 1 0 1 1 0 1 दे दिया हो और बेस 2 दे दिया हो तो आप क्या समझिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका बेस 2 है, उससे भी पता चल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ कितने डिजिट का यूज हुआ है? 2 ही डिजिट का यूज हुआ है। ऐसे डिजिट तो कितना है लेकिन 2 ही डिजिट है, इसमें 0 1 0 1 0 1। कोई दिक्कत? चलिए ये तो हम समझ गए, आगे देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल से पता हुआ कि कितने डिजिट? डेसिमल मीन्स 10। बात समझ रहे हैं? इसमें कितने डिजिट का यूज होता होगा? 10। आगे पढ़ते हैं। 10 digits are used in decimal number system। कोई दिक्कत? इसमें कितने डिजिट का यूज होता है? 10। और कौन 10 डिजिट हैं? पहला होगा 0 1 2 9 तक। 1 से 9 तक 9 डिजिट और एक 0 आ गया 10 डिजिट। कुल डिजिट हमारे पास कितना है? 10। ये किस फॉर्म में लिखा होगा? इसका बेस हमेशा 10 होगा और ये लिखा होगा, यहाँ पर कोई डिजिट होगा और बेस क्या दिया होगा? 10। जैसे में एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लिए यहाँ 27 दिया हो और इसका बेस 10 दिया तो आप क्या समझिएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ 43 दिया हो और बेस 10 दे दिया तो आप क्या समझिएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है। अगर मान लीजिए 53 दे दिया और बेस 10 दे दिया तो आप क्या समझिएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो हम लोगों ने बाइनरी को जाना, डेसिमल को जाना कि क्या होता है, इसमें कितने डिजिट का यूज होता है। अब आगे देखते हैं, आगे का रास्ता कितना अच्छा खूबसूरती होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम से आपको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला ये दे देगा कि बाइनरी दे देगा, पूछेगा डेसिमल में चेंज करें। दूसरा ये दे देगा कि डेसिमल दे देगा, आपसे पूछेगा बाइनरी में चेंज करें। कन्वर्जन पूछता है। क्या कन्वर्जन कहेगा? पहला, यदि बाइनरी में दिया है तो इसको डेसिमल में चेंज करें। कोई दिक्कत? या दूसरा दे देगा डेसिमल में दे देगा तो इसको पूछेगा बाइनरी में चेंज करें। बात समझ रहे हैं? बाइनरी में दे देगा तो डेसिमल पूछेगा, डेसिमल दे देगा तो बाइनरी में पूछेगा।
तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर डेसिमल में दिया हो तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करें। उसके बाद हम सीखेंगे कि बाइनरी में दिया होगा तो डेसिमल में कैसे बनाएं। पढ़ लेते हैं तो इसको समझना काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं, डेसिमल टू एनी अदर सिस्टम। कोई दिक्कत? अगर डेसिमल में दिया हो तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। चलिए, डेसिमल अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि यहाँ 27 दिया, बेस 10 दिया, ये हमको पता चल गया डेसिमल में दिया हुआ है। बराबर पूछ रहा है डॉट और डॉट और बेस सिर्फ 2 दिया। अगर 2 दिया तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये बाइनरी में दिया हुआ है, यहाँ का डिजिट निकालना है। कोई दिक्कत? यानी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। तो हम सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, यानी डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, थोड़ा इसका सीखने का कोशिश करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि भाग कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम देखते हैं कि भाग क्या है। कोई दिक्कत? भाग क्या है? हम लोग जानते हैं कि डिवीजन कितने प्रकार का होता है। 3 टाइप का होता है। पहला होता है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन इस टाइप का होगा। दूसरा होता है शॉर्ट डिवीजन जो इस प्रकार का होता है, जिसे एलसीएम हम कहते हैं। तीसरा होता है सक्सेसिव डिवीजन जो होता है इस रूप में। कोई दिक्कत? जिसमें भागफल में लगातार भाग दिया जाता है। तो हमको यूज करना है सक्सेसिव डिवीजन को। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग किसका यूज करेंगे? सक्सेसिव डिवीजन को यूज करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है। सबसे फर्स्ट होता है सक्सेसिव डिवीजन। अब दूसरा देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हमने पहला देख लिया है कि सक्सेसिव डिवीजन यूज करेंगे। अब दूसरा देखते हैं। हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, उस संख्या के बेस से दी गई डेसिमल सिस्टम में लगातार भाग दिया जाता है। क्या? भाग दिया जाता है। उस संख्या वो है जो बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस के बात कर रहे हैं। किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस से डेसिमल सिस्टम में लगातार क्या है? भाग देना है। लगातार भाग यानी सक्सेसिव डिवीजन। हमने पिछले चर्चा कर लिया सक्सेसिव डिवीजन के बारे में। मुझे क्वेश्चन पूछा था यही ना कि 27 को बाइनरी में कैसे चेंज करें। कोई दिक्कत? चलिए सीखते हैं। हमने यहाँ डेसिमल नंबर ले लिया, 27 है। कोई दिक्कत? हमने यहाँ सक्सेसिव डिवीजन ले लिया। अब भाग देना है उस संख्या के बेस से, इस संख्या के बेस से। कोई दिक्कत? क्या है? 2 से भाग दिए। कितना? 13 मरतबे लगा। रिमाइंडर 1। 2 से देंगे फिर कितना? 6, रिमाइंडर 1। 2 से देंगे 3, रिमाइंडर 0। 2 से भाग देंगे 1, रिमाइंडर 1। कोई दिक्कत? अब हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए इधर से लिख देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आया होगा उसको उल्टा लिख देंगे। यानी 1, अब इस 1 को लिखेंगे 1, फिर इस 0 को, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को। अब हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में आ चुका है। कोई दिक्कत? यानी 27 का बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 1 1 0 1 1 बेस 2। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सीखे होइएगा, और नहीं भी तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि दिया होगा यहाँ 43 इस रूप में दिया होगा 43 को बेस 10 बराबर डॉट यानी 2
यानी डेसिमल को किस में चेंज करना है, बाइनरी में। हमने यहाँ 43 लिख दिया। अब इसमें किससे भाग देंगे, इस बेस से यानी 2 से भाग दे रहा है। कितना मतलब है 21, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 10, रिमाइंडर 1, 2 से 5, रिमाइंडर 0, 2 से 2, रिमाइंडर 1, 2 से 1 मरतबे, रिमाइंडर 0। कोई दिक्कत। अब हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है तो हमने बताया है कि क्या उल्टा लिख देंगे, उल्टा यहाँ तक लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर इस 0 को, फिर इस 1 को, फिर इस 0 को, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को। यानी ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में चला है। यानी 43 का बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 1 0 1 0 1 1। कोई दिक्कत। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 53 दे दिया, हमको क्वेश्चन दे दिया कि 53 को बेस 10 इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम 53 लिख दिए। अब इसमें किससे भाग देंगे, इसके बेस से, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस से। 2 से भाग देंगे 26, रिमाइंडर 1। कोई दिक्कत। फिर 2 से भाग देंगे 13, रिमाइंडर 0। 2 से भाग देंगे 6, रिमाइंडर 1। 2 से भाग देंगे 3, रिमाइंडर 0। 2 से भाग देंगे 1, रिमाइंडर 1। कोई दिक्कत। अब इधर लिख देंगे उल्टा, यानी लिखाया क्या 1 1 0 1 0 1। ये हमारा किस रूप में आ गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में। यानी 53 का बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 1 1 0 1 0 1। कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम सीख लिया है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। अब सीखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हम लोग देख रहे हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत। यानी आप बाइनरी को सीखेंगे कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन दे दिया है 1 1 0 1 1। ये कोई क्वेश्चन है, इसका बेस चीज दिया 2। इसे पता चलता है ये बाइनरी में दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है डॉट बेस 10। इसे पता चल रहा है कि डेसिमल में निकालना है, यानी यहाँ का डिजिट निकालना है। बात समझ रहे हैं। तो आइए मिल के सीखते हैं बहुत अच्छा से। पहले हम यह काम करेंगे, इसको बनाते समय पूरा डिजिट काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5, कितना है 5 डिजिट है। अब क्या करेंगे, इस 1 को लेंगे, 1 गुने 2 लिखेंगे, इस बेस को लिए 2, और जितना संख्या है उससे कम क्या करेंगे, 2 का पावर दे देंगे। यानी कुल संख्या कितना है 5। तो हमारा 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस फिर इस 1 को लिए, इस 1 को, यानी इस 1 को ले रहे हैं 1 गुने, यहाँ 2 का पावर 4 है। अब क्या करेंगे 2 का पावर 3 प्लस यहाँ पर 0 है, हमने 0 लिया, 0 गुने 2 का पावर यहाँ 3 है, तो अब क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 1 है, 1 गुने 2 का पावर यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 गुने 2 का पावर यहाँ 1 है, तब क्या हो जाएगा 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर लीजिएगा तो 2 का पावर 4 16 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 यानी 1, और 1 से 1 में गुना होगा तो 1। जोड़ दीजिए 16 8 24 2 26 1 27। हमारा आंसर कितना आ गया 27। यानी यहाँ पर कौन संख्या होगा 2 7। कोई दिक्कत। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 1 1 0 1 1 1। अब इसको बनाते हैं, यानी ये हमारा दिया बाइनरी में, इसको चेंज करना है डॉट डेसिमल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजिट काउंट करते हैं। कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 डिजिट है। अब क्या करेंगे, इस 1 को लेंगे, 1 गुने 2 का पावर कितना देंगे 5 या 6, 5 देंगे, क्योंकि जितना भी डिजिट हो उसे कम 2 का पावर देते हैं। यानी अगर ये 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस इस 1 को लेंगे, 1 गुने 2 का पावर यहाँ 5 है, तब कितना हो जाएगा 4 प्लस 0
हमने 0 लिख लिया, गुने 2 का पावर यहाँ 4 है तो क्या देंगे 3 प्लस यहाँ 1 है, 1 गुने 2 का पावर 2 प्लस ये 1 गुने 2 का पावर 1, अब ये 1 प्लस 1 गुने 2 का पावर 0। कोई दिक्कत? चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 5 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 का पावर 0 1 और 1 से 1 में गुना होगा तो 1। अब जोड़ लेते हैं 32 16 32 10 42 6 48 48 4 52 52 2 54 1 55। हमारा आंसर कितना आ गया 55, यानी यहाँ पर जो संख्या होगा क्या होगा 55। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। मान लिए कि 1 0 1 0 1 0 1, कोई दिक्कत? बेस दे दिया 2, हमसे पूछ रहा है कि डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले यह देखेंगे कि क्या कितना डिजिट है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7। फिर से क्यों काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे ना हो तो आप उंगली पर काउंट कर लीजिएगा। चलिए कितना है 6 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 गुने 2 का पावर, इस बेस को 2 लिख दिया, 2 का पावर 6 होगा या 5 होगा, तो 5 होगा, क्योंकि हम 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है, हमको 6 बोला गया इसके लिए सॉरी। तो 7 है, तो यहाँ 2 का पावर 7 होगा या 6 होगा, तो हम कहेंगे 6 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर एक क्या हो जाता है कम हो जाता है। हमने 6 दीजिए प्लस इस 0 के लेंगे, 0 गुने 2 का पावर क्या देंगे 5 प्लस इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 का पावर 4। हम यहाँ से एक एक घटाते जा रहे हैं, प्लस इस 0 के लिए 0 गुने 2 का पावर 3 प्लस इस 1 को लिए 1 गुने 2 का पावर 2 प्लस इस 0 के लेंगे 0 गुने 2 का पावर 1 प्लस इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 का पावर 0। कोई दिक्कत? चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। टू का पावर 6 कितना हो जाता है 64 प्लस ये हो गया 0, ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। सबको जोड़ देते हैं तो 64 16 80 80 4 84 और 1 85। हमारे पास आंसर कितना आ गया 85, यानी यहाँ जो डिजिट होगा क्या होगा 8 और 5, यानी इसका जो डेसिमल सिस्टम में जो संख्या होगा क्या होगा 8 और 5। चलिए हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों खूबसूरती के साथ सीखे हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। चलिए इसको शॉर्ट सीखते हैं, काफ़ी शॉर्ट। आप सिर्फ निगरानी बनाए रखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। डेसिमल को चेंज किस में करना है बाइनरी में। कोई दिक्कत? आइए सीखते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया यहाँ पर 27 दिया, 27 लिख दिया, बेस लिखिए 10 और पूछ रहा है कि डेसिमल में बाइनरी में क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। तो हम लोग जब डेसिमल से बाइनरी बेसिक तरीका देख रहे थे तो सब में 2 से क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे, भाग दे रहे थे। जब नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे। अगर उसी तरीक़ा से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा। तो वही हम यहाँ फार्मूला अपना रहे हैं। क्या करेंगे 2 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी सब जो भी डिजिट लिखेंगे वो किसका मल्टीपल होगा 2 का होगा। यानी 1 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे 2, फिर 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 का 2 से गुना करेंगे तो 8,
8 में 2 से गुना करेंगे 16, हमने 16 तक लिखकर छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि 27 से बड़ी संख्या यहाँ 32 हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32। अगर हमको 27 है, 27 से बड़ी संख्या हो गई, हम इसको नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत, हमने नहीं लिखा। और एक चीज़ और याद रखिए कि जिस संख्या से इसमें से जिस संख्या का यूज करेंगे, यानी जिसका यूज करेंगे उसके लिए हम 1 लिखेंगे, और जिसका यूज नहीं होगा यानी वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, यानी यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बात आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जिसके लिए यूज करेंगे उसके लिए 1 लिखेंगे, और जो हमारे लिए बेकार हो जाएगा उसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हमको 27 का लिखना है। तो ये चीज़ बताइए कि 27 लिखने के लिए हमको 16 की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो 27 लिखने के लिए 16 की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। जब 1 लिख दिया तब 27 में से 16 लिखा गया तो बच गया कितना, 11 लिखना बच गया। यानी कि 27 में से हमने 16 लिख दिया तो बच गया कितना, 11। अब 11 लिखने के लिए हमको 8 की आवश्यकता पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, क्योंकि 11 क्या है, 8 के बाद है, तो हमको आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि 8 के बाद 11 आता है। तो हमने 8 लिख दिया, और 8 यूज कर रहा है, यानी 8 का यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1, हमने फिर एक 1 लिख दिया। अब हमारे पास कितना लिखना बच गया, यानी कि 11 लिखना था, हमने 8 लिख दिया, तो हमको बच गया कितना, 3 लिखना। अब 3 लिखने के लिए 4 की आवश्यकता पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 है जो 4 से पहले लिखा जाता है, तो 4 तो यूजलेस हो गया हमारे लिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। हमने यहाँ 4 के बदले क्या लिख दिया, 0। लेकिन लिखना अभी भी हमारा डिजिट कितना है, 3 संख्या 3 तक लिखना है हमको। तो 3 लिखने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1। अब हमारे पास कितना लिखना बच गया, यानी 3 में से 2 लिख दिए, तो हमको बच गया कितना, 1। और 1 लिखने के लिए 1 की आवश्यकता पड़ेगा ही, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब ये संख्या हमारे किस रूप में आ गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। कोई दिक्कत, आप इस वीडियो को रोक को या 2 बेरा 3 बेरा जितने बार इच्छा हो देखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसको मिटा रहे हैं और अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया क्वेश्चन 57 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। कोई दिक्कत, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 का फैक्टर यानी 2। उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे यानी 4। उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 57 से क्या है 12 है, इसका यूज कभी नहीं होगा, इसे हम लिखेंगे क्यों, कोई दिक्कत। यानी 64 तो हमको यूज नहीं है, तो 64 तक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 32 तक। अगर 57 से कोई बड़ा डिजिट होता तब हम 64 तक जाते, यानी 64 से ऊपर डिजिट हो। यानी जो भी संख्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी संख्या इंड करेंगे उसके अंदर डिजिट होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए तो हमने यहाँ 57 लिखा है, 57 के अंदर डिजिट है ना, ये 57 के अंदर है। तो 57 लिखने के लिए 32 की आवश्यकता पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब जब 57 लिखना था, हमने 32 लिख दिया, तो हमारे पास लिखना कितना बच गया, 25। कोई दिक्कत, 25 बच गया। और 25 लिखने के लिए 16 की आवश्यकता पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1। अब 16 में से 25 में से हमने 16 लिख दिया, तो बच गया कितना लिखने के लिए, 9। कोई दिक्कत। अब 9 लिखने के लिए यहाँ 8 का आवश्यकता पड़ेगा, हाँ, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है, इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या लिख दिए, 1। अब कितना बच गया, यानी 9 में से 8 लिख दिया, बच गया कितना, 1। और 1 लिखने के लिए क्या 4 या 2 का आवश्यकता पड़ेगा, नहीं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। लेकिन 1 लिखने के लिए 1 की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिख दिए, 1। ये हमारा किस रूप में आ गया, बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में। आप लोगों ने इसको बड़ी बारीकी से देखे हैं, इसलिए आप सीख लिए होइएगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को पुनः चालू करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम सीखते हैं कि अगर बाइनरी में दिया हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें।
स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। कोई दिक्कत, यानी बाइनरी दे दे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दे दिया 11011, ये क्वेश्चन है, बेस 2 दिया हुआ, इसे पता चला ये बाइनरी नंबर में है। यहाँ पर पूछ रहा है कि डेसिमल में क्या होगा। कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, पहले यह देखेंगे कि यहाँ कितना डिजिट है, कितना है 5 है, तो हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे 1 2 4 8 60। क्या 1 2 4 8 60 हमने लिख दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। 5 ऊपर है, 5 हमने नीचा 2 का फैक्टर लिख दिया। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल में क्या करते थे, जिसका यूज करते थे उसके बदले क्या लिखते थे 1। हमने पढ़ा है कि जिसका यूज करते थे उसके लिए क्या लिखते थे 1। तो यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब अगर इसे हम रिलेट कर दे, इसको इससे रिलेट कर दे तो इसका यूज होता होगा, तभी तो 1 लिखा है। तो हमने 16 ले लिया, प्लस ये 1 है, अगर इसको इससे रिलेट कर दे तो इसका मतलब 8 का यूज होता है, हमने यहाँ 8 ले लिया, प्लस इस 4 को इससे रिलेट कर देता। आप क्या समझिएगा कि इसका यूज नहीं होता है। हम जिसका यूज नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते थे, यानी ये 4 क्या है, यूजलेस है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। प्लस 2 है, अगर 2 को इस 1 से रिलेट कर दे तो इसका मतलब इसका यूज होता है, तभी तो हमने 1 लिखा है। इस 2 को ले लेंगे, प्लस इस 1 को 1 से रिलेट कर दे तो आप क्या कहिएगा, यानी 1 का भी यूज होता है। क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे, 16 8 24 2 26 1 27, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, यानी कुल मिला के 27 आया, और डेसिमल में हमारा क्या आ गया 27। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको समझिए अच्छे से कि मान लीजिए ये जो भी डिजिट है 1 1 1 1 इसका यूज होता होगा, यानी इस दोनों का यूज होता है। कोई दिक्कत, यानी इसका यूज नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जोड़ सकते थे 16 8 24 2 26 1 27, क्योंकि इस दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, उसके बाद इस दोनों को इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि ये यूजलेस है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 1 0 1 1 0 1 1। कोई दिक्कत, यहाँ पर बेस 2 दिया, हमसे पूछ रहा है कि डेसिमल में क्या होगा। पहले हम काउंट करेंगे कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम यहाँ 1 लिखें, उसके बाद 2 4 8 16 32 64 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऊपर है, 7 नीचे है। कोई दिक्कत, हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ 1 है ना, 1 है, इसका मतलब क्या 64 का यूज होता है। चलिए 64 ले लिया। यहाँ पर 0 है, अगर हम 32 से रिलेट करें तो इसका मतलब 32 यूजलेस है, 32 का यूज नहीं है, हमने छोड़ दिया। इस 1 को देखते हैं, तो 1 को अगर हम 16 से रिलेट करें तो इसका मतलब 16 का यूज होता है, तो 64 16 80। चलिए फिर इस 1 को देखते हैं और 8 से करते हैं कंपेयर, तो इसका मतलब 8 का यूज होता है, तो 80 8 88। अब इस 0 को देखते हैं, तो 0 से 4 को रिलेट करेंगे तो इसका यूज नहीं होता है, यानी हमारे पास 88 ही है। फिर इस 1 को इस 2 से रिलेटेड करते हैं, इस 2 को, तो क्या इसका यूज हो रहा है, तो 88 2 90, और 90 है। अब इस 1 को इस 1 से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस 1 का यूज हो रहा है, यानी हमारे पास कुल कितना आ गया 91, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी 9 और 1, यानी इसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा क्या होगा 10 होगा, 91 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नंबर काफ़ी खूबसूरती के साथ सीखा है। आप लोग इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को रोक कर देखिए, और एक बार देखने के बाद आप फिर से देखकर नोट बनाएं, साथ साथ नोट नहीं बनाएं, क्योंकि आपको अगर लिखते हैं अगले क्लास में और प्रैक्टिस के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है।